अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 8 के लेसन से। ये देखें, ये पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है। ठीक है, आज का हमारा लेसन होगा लेसन नंबर 1। क्या हमारा लेसन है? लेसन नंबर 1 कौन सा? हम्द है। हम किसे कहते हैं? हम बच्चों उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई हो, यानी अल्लाह ताला एक है। कुल कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अब देखें, ये तो हो गई हमारी हम की तारीफ़। अब देखें इधर साथ में आ जाए ख़ास अल्फाज। सबसे ऊपर इन्होंने क्या दिया हुआ है? ख़ास अल्फाज जो मुश्किल है, मैं आपको इनके मानी लिखवाऊँगी। ठीक है, अब देखें, अब इस असला, असला का मतलब है हरगिज़। फिर आप देखें ओसान, ओसान क्या है? जब ओसान उसे कहते हैं, देखें जब हम कोई भी हमारे होश, ओसान होश। ठीक है, असला हरगिज़। खौफ के मानी है डर, खौफ में डर। ख़तर का मतलब है अंदेशा, आफत। खौफ का क्या मतलब है? डर। ख़तर का मतलब है अंदेशा। सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब है हू का आलम, मुकम्मल खामोशी, यानी हमें खौफ आने लगे। पुरहोल, पुरहोल का मतलब है खौफनाक, डरोना। पुरहोल का क्या मतलब है? खौफनाक, डरोना। फिर इसी के नीचे आ जाए घुप अंधेरा, यानी नहायत तारीकी, मुकम्मल अंधेरा हो, उसे कहते हैं घुप अंधेरा। मरघट, मरघट के क्या मायने हैं? मरघट बच्चों उसे कहते हैं हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह, यानी नाम सुनते ही हम खौफजदा हो जाएं। सहर, सहर का मतलब है सुबह। अगर सीन के ऊपर ज़ेर हो, हे के ऊपर सॉरी सीन के ऊपर ज़बर हो, हे के ऊपर भी ज़बर, तो बच्चों ये होगा लफ्ज़ सहर। सहर का मतलब होता है सुबह, और अगर नीचे ज़ेर आ जाए वो होता है सहर। सहर का मतलब होता है जादू। ये आपने जहन में ख्याल रखना है, सहर और सहर में। लेकिन यहाँ हमने इससे मुराद सहर लेना है, यानी सुबह का वक्त। अब है लीक, लीक लेकिन का मुखफ़फ़ है। लीक किसका मुखफ़फ़ है? लेकिन का। अब आ जाए बियाबा, बियाबा का मतलब है रेगिस्तान, जंगल, वीरान, सहरा। अब आपने बच्चों क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने एक अल्फाज के मायने लिखने हैं, दूसरा आपने पूरी नज़म की रीडिंग करनी है। पूरी नज़म की क्या करनी है? आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ तक है, ये पेज नंबर 3 तक है, 1 2 3 है। अब नीचे देखें, अब आपने क्या करना है? हम के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, ये आपने काम करना है। मुझे आपने कमेंट्स देने हैं, आपने पूछना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने काम किस तरह का किया है। नहीं समझ आती आप कमेंट्स करें, मुझसे पूछें, मैं आपको इसका जवाब दूँगी। अब आप नीचे आ जाएँ। ये सवालात आपने खुद हल करने हैं, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, अपने अल्फाज में आप लिखें, बयान करें। ये आपका टास्क है, ये आपने करना है, मुझे आपने चेक करवाना है। अब देखें नीचे है, हम में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल डैश कवी रहता है। अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहमो गुमान ख़त्म हो जाते हैं। तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। नंबर 4 देखें, कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। 5, रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व ख़तर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर देखें आप, आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। फिर आप देखें, रात ख़त्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़ज़ाएँ गूंज उठती हैं। फिर आप देखेंगे, बारिश का दूसरा नाम मीना भी है। ये आपने खाली जगह पुर करने के ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, मैंने इसलिए पुर किया कि आपको मुश्किल ना हो। अब अगले पेज पे आ जाए। अगला पेज है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब अल्फाज मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये देखें, ये मैंने टिक का निशान लगा दिया आप ये आसानी के लिए। ठीक है, ये आप देख लें गौर से, ये आपको पता चल जाएगा किस में क्या आना है। सही है, ये देखें। आगे नीचे है, ये भी हम के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये देखें, ये मैंने कर दिए हैं। लेकिन ये जब आप नज़्म की रीडिंग करेंगे आपके लिए सारा बहुत आसान होगा। आज का हमारा इतना ही लेसन है। सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। और साथ में ये देखें, इस तरह आपने तशरीह करनी है। पहले आप बंद लिखेंगे, बाद नंबर, ये मैंने वैसे ग्रेड 6 के लिए रेडी किया था, लेकिन मेथड एक ही है। इधर 4, इधर अगर तो 2 हैं तो हम इसे शेर बोलेंगे। अगर 1 2 3 4 लाइनें हैं, ये देखें जैसे इस नज़्म में है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टूट से लेके ये है मेरे साथ, यहाँ तक मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आपने ये लिख के, ये आपका मेथड है। आप लिखेंगे बंद नंबर 1 इस तरह से, शायर का नाम, नज़्म का नाम,
तशरीह, जहाँ से मैंने टिक लगाया वहाँ से आपने तशरीह करनी है। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आई है या नहीं। अच्छा, आज का हमारा लेसन हमने पेज नंबर ये देखें हमने 4 तक किया है। इसकी एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, ये मैं आपको अगले लेसन में समझाऊँगी। शुक्रिया।